तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, तो काफ़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं इनके रिगार्डिंग, जो आपके साथ में साझा करूंगा। पूरा यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स, बाइंग सेलिंग को लेकर क्या करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, जहाँ पर देखिए दो बड़ी अपडेट्स आ रही है जो आपके साथ में साझा करूंगा। सबसे पहली अपडेट तो आपको ऑलरेडी पता होगा, वो है दोस्तों बायबैक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग हुई थी 25 को, जिसमें अप्रूव हो चुका है ये वाला बायबैक का प्रपोजल। अब ये जो है ओपन मार्केट रूट के थ्रू बायबैक आ रहा है। अब ओपन मार्केट क्या होता है, टेंडर ऑफर क्या होता है, आपको अगर समझना है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। सारी बारीकियां आपको समझ आ जाएगी। ओपन मार्केट की, टेंडर मार्केट की, दोनों में क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं। देखिए ओपन मार्केट रूट के थ्रू ये बायबैक आ रहा है, तो रिटेल निवेशकों के लिए यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी ओपन मार्केट में जो भी ओपनली शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वही बाय करेगी। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को टेंडर नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये नेगेटिव ज़रूर है। अब यहाँ पर अगर टेंडर ऑफर आता तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता था। लेकिन लेट्स सी, मार्केट सुप्रीम है, ये मेरा ओपिनियन है। मार्केट सुप्रीम है, मंडे को पता चलेगा किस तरीके से हमको यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो प्राइस रखा गया है बायबैक का, वो 200 रखा गया है, अप टू 200 रखा गया है। बेसिकली इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा आप कि यहाँ पर 200 रुपये पे बायबैक हो रहा है शेयर, नहीं। ओपन मार्केट है तो इसका मतलब कि मैक्सिमम 200 रुपये तक शेयर्स यहाँ पर कंपनी बायबैक करने वाली है। अब ये जो बायबैक आ रहा है मात्र 98 करोड़ का आ रहा है, जो कि अगेन एक और नेगेटिव है। बहुत छोटा बायबैक है। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आप, देखिए 89-90 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमको देखने को मिलते हैं, शेयर कैपिटल देखने को मिलती है। लेकिन बायबैक कितने हो रहे हैं, मात्र 49 लाख। देखिए मात्र 49 लाख इक्विटी शेयर से बाय कर रहे हैं, तो बहुत छोटा बायबैक है, बहुत ही मिनिस्क्यूल यहाँ पर बायबैक होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि अगेन एक और नेगेटिव है। क्योंकि बायबैक ऑफनली पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं मार्केट में वो कंपनी बायबैक करती है, तो मार्केट से थोड़ी सी फ्लोट कम होती है। फ्लोट कम होती है तो ईपीएस में यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन है ही बहुत छोटा बायबैक, तो यहाँ पर मेरे को हिसाब से कोई ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा। तो ये है देखिए बायबैक के रिगार्डिंग अपडेट। बाकी लेट्स सी मार्केट में है मंडे के दिन हमको किस प्रकार रिएक्शन देखने को मिलता है। अब जो दूसरी अपडेट है वो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है, जो आज के दिन हमको आती हुई देखने को मिल रही है। हो सकता है इसको मार्केट पॉजिटिवली, स्टॉक पॉजिटिवली ले। तो ये क्या है अपडेट, तो देखिए कंपनी यहाँ पर एक न्यू कंपनी, होली ओन सब्सिडरी यहाँ पर कंपनी बनाने जा रही है इन इंडिया टू एक्सप्लोर द बिजनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन कार्बन मार्केट। तो जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए कार्बन मार्केट की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे आने वाले भविष्य में, क्योंकि पूरी दुनिया अभी इसके बारे में बात कर रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर ये नई कंपनी बना रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए कार्बन ट्रेडिंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी, तो वो प्लेटफॉर्म पे ही, एक्सचेंजेस पे ही होती हुई देखने को मिलेगी। और आईएक्स यहाँ पर एक ऑलरेडी काफ़ी बड़ा प्लेयर है, मोनोपोली है। अब एक इसी अपडेट को अगर मैं रेफरेंस के थ्रू समझाना चाहूँ तो देखिए, इंडिया गेट रेडी टू लॉन्च नेशनल कार्बन मार्केट, यानी कि कार्बन ट्रेडिंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट जो यहाँ पर क्रेडिट्स, यहाँ पर बेसिकली जो कार्बन क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कराएगी, वो इशू कराएगी एंटिटीज़ को, बिजनेसेस को, एंड और अदर इंस्टीट्यूशंस दैट चूज टू रजिस्टर अंडर द स्कीम। यानी कि जो स्कीम होगी, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम होगी, उसके अंदर जो भी रजिस्टर करेगा उन सभी को ये क्रेडिट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, और उसको वो मेंबर्स, स्कीम के जो मेंबर्स हैं, विल बी फ्री टू सेल एंड बाय क्रेडिट्स टू मीट देयर इंडिविजुअल कार्बन बजट्स। मतलब कि वो बाय और सेल कर पाएंगे, यानी कि एक्सचेंजेस पे वो अपने कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड कर पाएंगे। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर अगेन एक और बड़ा बेनिफिशियरी इस थीम का भी बन सकता है। इसलिए बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती मुझे। बिजनेस यहाँ पर अल्टीमेट बिजनेस है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बिजनेस है। अगर तो आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का नज़रिया है, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इश्यूज ज़रूर है, अभी वॉल्यूम्स यहाँ पर काफ़ी गिरे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पर प्राइसिंग उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। कोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर
शॉर्ट टर्म जो एग्रीमेंट्स हैं, परचेज एग्रीमेंट्स हैं, वो ज़्यादा नहीं है, तो वॉल्यूम्स कम है। लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट ही यहाँ पर जो भी जनरेटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कर रहे हैं, तो वॉल्यूम्स काफ़ी कम है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर और ये इशू चले, जब तक कार्बन के दाम कम नहीं होंगे ये इशूज़ चल सकते हैं, तो हो सकता है स्टॉक गिर जाए। लेकिन बॉटम किसी को नहीं पता, बॉटम हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर ये आएगा तो 110 के आसपास आ सकता है। तो आप करंट मार्केट प्राइस से एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। बॉटम कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, ये मुझे नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर बिज़नेस की समझ है, आपको बिज़नेस में भरोसा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती। और स्टॉक काफ़ी ऑलरेडी डिस्काउंट पे हमको मिल रहा है। बाकी देखिए, एक्सचेंजेस की बात करें, ठीक है, पावर एक्सचेंजेस की बात करें तो आगे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ नज़र आती है। साथ ही साथ कार्बन मार्केट की बात करें तो ये और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ इंडियन गैस एक्सचेंज भी इनके पास है, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बिज़नेस में प्रॉब्लम नहीं है, बस शॉर्ट टर्म इश्यूज़ है। शॉर्ट टर्म को अगर हम इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से बाय करना शुरू कर सकते हैं। अगर ये 110-120 के आसपास आता है तो वहाँ पर और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी लेट्स सी क्या होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म वाले मुझे लगता है इसको अवॉइड कर सकते हैं, जिनका 1 साल का नज़रिया है। एक बार इसको 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए, एक सिग्निफिकेंट या फिर सब्सटेंशियल ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग होगी, तभी आप बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म वाले बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स, एक और गजब की कंपनी। लेकिन टाटा मोटर्स के साथ अभी देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही है, और ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और वो आ रही है प्रॉब्लम्स जगुआर के साथ। जी हाँ, तो जगुआर लैंड रोवर का देखिए अभी प्रोडक्शन कट किया जा रहा है यूके में भी। तो अगेन इट्स अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर टाटा, क्योंकि जगुआर का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है ऑलरेडी कि टाटा में जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है जगुआर का बहुत ज़्यादा है, और सेमीकंडक्टर की जो इश्यूज़ हो रहे हैं, चिप सप्लाई जो इश्यूज़ हो रहे हैं, वो अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो ये एक नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए। दूसरा यहाँ पर अभी हाल ही में जो जगुआर लैंड रोवर के सीईओ हैं, उनका भी अभी रेजिग्नेशन हमको आता हुआ देखने को मिला। आई थिंक इसी हफ्ते में उन्होंने रिज़ाइन किया है। कुछ पर्सनल रीजंस यहाँ पर साइड किए हैं, तो वो एक यहाँ पर नेगेटिव है। उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैनेज किया था बिजनेस को। आई थिंक उनका नाम कुछ थियरी थियरी करके है, तो वो उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए। और साथ ही साथ चाइना से भी इश्यूज खत्म नहीं हो रहे। चाइना में देखिए रिकॉर्ड हाई कोविड केसेस नंबर नज़र आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और जगुआर की जो सेल्स है चाइना में बहुत ज़्यादा होती है, तो वॉल्यूम्स वहाँ से भी गिरते हुए नज़र आएंगे, और रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी तो सेल्स यहाँ पर नहीं होंगी। तो टाटा मोटर्स मुझे लग रहा है अभी थोड़ा यहाँ पर दिक्कतों का सामना फेस करेगा। बाकी अगर हम देखें तो टेक्निकली ट्रेंड तो यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर बाय करना है नहीं करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन बिजनेस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर हेडविंड्स हैं अभी, तो ये कंसोलिडेट कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म वाले कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले मुझे लगता है इसको एक बार आपको इसको 600 क्रॉस करने दीजिए, ऑल टाइम हाई क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद ये अच्छी रैली दिखा सकता है। जिन्होंने 2020 के बाद बाय किया होगा वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे। लेकिन जिन्होंने 2015 में बाय किया, जिन्होंने 2016 में बाय किया, जिन्होंने 2017 में बाय किया, वो अभी तक यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं आए हैं। तो लॉन्ग टर्म बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, और इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर एक बार मूव जो की रेजिस्टेंस है इसका 600 रुपये का, वो क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट टर्म वाले बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले धीरे धीरे बाय कर सकते हैं, इसको करेक्ट होने दीजिए, या तो एक बार और डिप आएगा इसमें, तो करीब करीब 350 तक ये आ सकता है, वहाँ पर आप इसमें बाय कर सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है 350 तक आना, लेकिन कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, तो इसलिए अपने एलोकेशन को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए टाटा मोटर्स में। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट्स आप ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो डेट फ्री कंपनीज़ हैं और सभी ओईएम्स को सप्लाई कर रही हैं, तो ऑटो एंसिलरी पर फोकस कर सकते हैं। बाकी टाटा मोटर्स वाले टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं, ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों बजाज फाइनेंस। नो नीड ऑफ एन इंट्रोडक्शन, गजब की कंपनी है, लेकिन अभी टेक्निकली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। अभी क्या अपडेट्स है वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो टेक्निकली आप देखिए थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो रही है, कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है यहाँ से और गिरावट हो जाए। तो ये कहाँ तक और आ सकता है, स्टॉक आ सकता है, देखिए अब जो सपोर्ट अच्छा नज़र आ रहा है वो करीब करीब सपोर्ट नज़र आ रहा है 6375 के आसपास, ये सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक स्टॉक आ सकता है, उसके बाद अगर और गिरता है तो फिर ये और नीचे जाएगा, और नीचे फिर ये 6000 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिए, 6000 के आसपास, 6300 के आसपास मेरे को लगता है यहाँ पर बाइंग की जा सकती है।
अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टेड रहिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी अच्छी नज़र आती है। बाकी बजाज फाइनेंस गिर क्यों रहा है उसके पीछे अगर मैं रीज़न कोट करना चाहूँ या फिर अगर हम रीज़न आइडेंटिफाई करना चाहें, क्योंकि नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए थे उसके बावजूद गिर रहा है, उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों यहाँ पर लॉन्च की जा चुकी है। मुकेश अंबानी जी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विद डीप पॉकेट्स एंड वाइड रीच टू चैलेंज द लाइक्स ऑफ पेटीएम एंड बजाज फाइनेंस। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस का मार्केट यहाँ पर वो कैप्चर कर सकता है, क्योंकि दे हैव द डीप पॉकेट्स, यानी कि काफ़ी पैसा है और यहाँ पर जो वो लोन्स देंगे, यहाँ पर जो रीच है, डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बजाज फाइनेंस को वो टक्कर दे सकते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली बजाज फाइनेंस के लिए एक बड़ा कंपटीशन आ रहा है और मुकेश अंबानी जब कुछ चीज़ यहाँ पर लॉन्च करते हैं तो मार्केट उसको डेफिनेटली देखता ज़रूर है, उसको वहाँ पर एनालाइज ज़रूर करता है और उस चीज़ को डिस्काउंट भी करता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ डिस्काउंट हो रही है बजाज फाइनेंस में। अब जो लेवल्स हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में देखिए अच्छी तेजी है, कुछ दिनों से यहाँ पर अच्छा अप मूव हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। एक शानदार सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, एक यहाँ पर सपोर्ट था, फिर देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, इधर ऑलमोस्ट सपोर्ट था, इधर देखिए ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर चला गया है। तो अभी स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो क्यों यहाँ पर एक तेजी आ रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसको हम अगर डिस्कस करना चाहें तो देखिए यहाँ पर एक अभी हाल ही में अपडेट आई है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, कुछ यहाँ पर प्रपोजल इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं, कुछ प्रपोजल यहाँ पर ड्राफ्ट किए हैं। तो देखिए एटलीस्ट ड्राफ्ट नहीं किए, इम्पोज यहाँ पर कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर उसके अनुसार अगर देखा जाए, उसी प्रपोजल का एक पार्ट मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस। तो यहाँ पर उसी प्रपोजल का एक पार्ट है कि अब जो है यहाँ पर इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट हमको आती हुई देखने को मिल सकती है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में। तो पूरा यहाँ पर सेक्टर एट लार्ज हमको बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। एक लॉन्ग टर्म जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पैसा आएगा यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी जो है या फिर आप कह सकते हैं कि जो प्रपोजल में है और भी सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस स्पेस के लिए यहाँ पर पॉजिटिव हो सकती है। तो हो सकता है इसका रीज़न भी यही हो कि हमको एक एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये पॉजिटिव है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं पूरा इसको प्रपोजल को तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक नेगेटिव अपडेट भी आपको देना चाहूँगा, तो वो ये है कि देखिए एचडीएफसी लाइफ में जो डायरेक्टर हैं, जो प्रमोटर हैं, अपने स्टेक को लगातार यहाँ पर बेच रहे हैं। तो 25 नवंबर को भी बेचा, सितंबर में भी लगातार यहाँ पर के मिस्त्री जो डायरेक्टर हैं वो देखिए माल को बेचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव हो सकता है। हालांकि ये क्यों बेच रहे हैं इसके पीछे कोई बड़ा यहाँ पर कारण हम नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ पर कुछ पर्सनल रीजंस हो डायरेक्टर के, इसलिए बेच रहे हो। बाकी प्रमोटर ने भी अच्छा खासा यहाँ पर माल बेचा है और ये है रीज़न। अब एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो एक्साइड का यहाँ पर मर्जर होने वाला है, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो लॉन्ग टर्म इश्यूज नज़र नहीं आते अभी। कोविड की समस्या यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब ये जो क्लेम्स यहाँ पर दे रहे थे उसकी वजह से यहाँ पर डेफिनेटली इश्यूज थे, काफ़ी सारे क्लेम्स इन्होंने बांटे जो कि जनरली इतने क्लेम्स बांटे नहीं जाते, तो एक फ़ायदा होता है बिजनेस को। लेकिन अभी क्लेम्स यहाँ पर इतने बड़े कोविड के बाद, तो उसका यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा पूरे बिजनेस पे। लेकिन अब यहाँ पर सारी समस्याएं सुलझती हुई नज़र आ रही है। न्यू बिज़नेस यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। वैल्यू ऑफ न्यू बिज़नेस आप देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आ रही है एचडीएफसी लाइफ में। तो लॉन्ग टर्म नज़रिया आपका यहाँ पर अगर 10-15 साल का नज़रिया है तो एचडीएफसी लाइफ में कोर पोर्टफोलियो जो है स्टॉक है और इसमें एसआईपी आप ज़रूर कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं। अगर ये नीचे आया फिर से एक बार तो 500 की रेंज के आसपास यहाँ पर अच्छी बाइंग क्रिएट हो सकती है। तो ये है दोस्तों अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।